सो यार बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु ट्रेड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने मिल रहे थे जिसमें बोला जा रहा था कि निफ्टी माइट क्रैश सून और बहुत ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं निफ्टी में, और हो सकता है कि मार्केट्स यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाए, लेवल्स नीचे के तोड़ दे। और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखने मिल रहे थे। कुछ और बड़े ट्रेडर्स की मुझे सजेशंस भी आ रही थी यूट्यूब पे और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कि शायद अभी क्रैश आ सकता है। सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि वाई नॉट डू अ लिटिल एनालिसिस कि सच में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं एंड क्या क्या हो सकता है अभी, क्योंकि अभी कुछ एक आध सेशन से लगातार मार्केट नीचे आ रहा था एंड एफआईआईज का भी बहुत ज़्यादा फॉल ऑफ देखने मिल रहा था मार्केट में। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ी सी एनालिसिस खुद की करता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है एंड क्या प्रॉबिलिटी है कि मार्केट्स और यहाँ से नीचे जाए या फिर थोड़ा सा रिकवर करे या फिर और करेक्शन देखने को मिले। सो आई टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन कि देखते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है। सो निफ्टी बेसिकली अभी 2-3 रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन रीज़न तो यही है कि एफआईआईज का सेल ऑफ अभी बहुत ज़्यादा देखने मिला है मार्केट्स में। अभी अकॉर्डिंग टू द डेटा अभी मई में ही टिल डेट आई थिंक एफआईआईज ने ही अराउंड 24,000 करोड़ की सेलिंग की है इंडियन इक्विटी मार्केट में। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी निफ्टी इज़ फॉलिंग अ लॉट। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हमें सेल ऑफ देखने मिला है। As you will see, 10th May को 2,000 something crores and 9th May को 6,900 almost 7,000 crores, उतना ही अराउंड 8th May को भी। सो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है एफआईआईज की तरफ से। देयर माइट बी सम रीजन ऑफ दिस सेल ऑफ एंड वी डोंट नो दैट येट कि क्या एक्चुअल रीजन है, बट या दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड निफ्टीज फॉल राइट नाउ। अनदर रीजन कुड बी द वीक Q4 रिजल्ट्स ऑफ फ्यू कंपनीज जो बड़े वेटेज रखते हैं निफ्टी में। मोस्ट प्रॉबेबली टाइटन का जैसा अभी रिजल्ट आया एंड देन L&T का भी एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एंड देन सबसे बड़ा स्टॉक जो कि अभी तक थोड़ा ज़्यादा ही करेक्ट कर चुका है दैट इज़ HDFC बैंक, जिसमें अभी शायद Q4 रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए। एंड देन कम्स द इलेक्शंस ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड इलेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड बहुत सारे ही मूवमेंट आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इट इज़ फेयरली पॉसिबल। सो यस, अभी जब तक इलेक्शंस ओवर नहीं हो जाते तब तक वी वोंट बी एबल टू टेल कि किस तरीके का मार्केट में और मूवमेंट आ सकता है। बट देयर इज़ वन थिंग विच वी कैन से अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन। अगर हम थोड़े से बिगर पिक्चर को ध्यान दें, लाइक इफ़ वी सी ग्लोबल मार्केट्स लाइक डाउ जोन्स अगर हम देखने जाएं, देन इन द वीकली टाइम फ्रेम यू विल बी एबल टू एनालाइज कि हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी डाउ जोन्स वॉज अ लिटिल बेयरिश कुछ वीक्स पहले, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ देखने मिला था हमें। बट आफ्टर दैट डाउ जोन्स हैज़ रिकवर्ड ग्रेसफुली। अभी ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रहा है डाउ जोन्स, कुछ समय में ही आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली पहुँच भी जाएगा। सो यहाँ से अगर हम लोग वापस एक बार निफ्टी पे ध्यान देना, तो निफ्टी में भी अगर आप देखो तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा बेरिश कैंडल बना है एंड पिछले वीक्स में भी टॉप से रिजेक्शन हमें देखने मिला है जब ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था निफ्टी का। बट इफ़ यू सी अभी मैंने कुछ लेवल्स ऐसे ही बना कर रखे हैं अपनी एनालिसिस के लिए कि निफ्टी में और क्या प्रॉबेबल सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ से मार्केट मोस्ट प्रॉबेबली रिवर्स करे या फिर इन केस अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो वहाँ से हमें कंटिन्यूएशन मिले डाउन साइड का। सो आई वॉज एबल टू सी कि अभी फ्राइडे को जस्ट हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था जिसमें एक कैंडल रेड वाली क्लोज हुई है एंड वी वर एबल टू सी कि थोड़ा सा रिजेक्शन है, बट स्टिल जो हमारा एक सपोर्ट जोन था जो कि एक हमने बना रखा था सपोर्ट एरिया, जहाँ से 2-3 बार मार्केट रिवर्स करा था ऊपर की तरफ एंड इट वॉज कंटिन्यूइंग टू ट्रेड इन दिस चैनल ओनली। तो अभी वहाँ पे हल्का सा एक छोटी सी विक जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा, उस दिन हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली एंड द मंथली एंड द वीकली क्लोजिंग वाज डन अराउंड हियर ओनली 22,055 के आसपास। सो बिकॉज ऑफ दिस अभी आप देखोगे कि कंटिन्यूअस मार्केट में फॉल आ रहा था, बट राइट नाउ अभी इस लेवल पे आकर के वी वर एबल टू सी अ स्मॉलर विक ओनली। आज अगर बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ डाउन साइड ब्रेक हो जाता देन वी कुड हैव सीन अनदर लेवल जो कि अराउंड 21,200 के आसपास है, जो कि वहाँ तक भी हो सकता था कि मार्केट्स पहुँच जाए। बट करंटली अभी सिचुएशन ऐसा है कि इस वीक की क्लोजिंग एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर हमारे मार्केट ने अभी दी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है यहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने मिले अगर इलेक्शंस और जो बाकी और सिचुएशंस है एफआईआई का सेल ऑफ और Q4 के रिजल्ट्स के बाद अगर थोड़ा सा कंपनीज रिकवर करती हैं देन मोस्ट प्रोबेबली विल बी एबल टू सी कि यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करे। बट करंटली अभी तो ये मार्केट एक चैनल में ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और जस्ट उसके नीचे एक सपोर्ट जोन है जो कि अभी तक प्ले आउट हो रहा है। अभी तक ये दोनों ही रीजन्स ब्रेक नहीं हुए हैं। सो इट्स नॉट अ सिचुएशन जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारा मार्केट विल फॉल एंड जस्ट दैट अगर वो चैनल ब्रेक होता है हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे अगर बड़ा कैंडल बनता है डाउन साइड
देन ओनली विल बी एबल टू से प्रॉपर तरीके से कि येस द मार्केट इज गोइंग टू फॉल। हाँ, अभी ये सिचुएशन ज़रूर हो सकती है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वहाँ पे वो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बेसिस पे अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन अभी क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं एंड हमारा इंडिया विक्स भी अराउंड 18 के आसपास पहुंच चुका है, देन आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट लिटिल बिट वॉलेटिलिटी इन आर मार्केट। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कैंडल किसी भी साइड फॉर्म हो सकता है अभी कुछ आगे के ट्रेडिंग सेशंस में, बट राइट नाउ ये बोल देना कि नहीं द मार्केट इज गोइंग टू गो बेयरिश नाउ इज बिट नॉट जस्टिफाइड राइट नाउ, कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा एंड यहाँ से अभी कोई भी रिकवरी के चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ यू सी निफ्टी एंड इवन डाउ जोन्स यू विल बी एबल टू से कि हाँ डाउ जोन्स में तो खैर नीचे के लेवल ब्रेक हो जाने के बावजूद भी द मार्केट रिकवर्ड, बट निफ्टी में अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि नीचे के लेवल्स अभी ब्रेक नहीं हुए हैं एंड जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं वी शुड नॉट से कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा और नीचे के सारे लेवल्स टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो पैनिक सेलिंग आई डोंट थिंक शुड बी एन ऑप्शन हियर, जहाँ पे आपको बिल्कुल पैनिक होकर के अपने सारे ट्रेड्स कट कर देने चाहिए एंड यू शुड नॉट प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हियर। यहाँ पे अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से ही आप बुलिश ट्रेड लेना शुरू कर दो जस्ट आफ्टर नोइंग कि हाँ अभी मार्केट हमारे सपोर्ट जोन के नज़दीक है। फॉर प्लानिंग अ ट्रेड आई विल से कि जस्ट गो टू 1 डेज टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे अगर आपका नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर मान लो जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनता है वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का बनता है बुलिश साइड में, देन आई थिंक यू शुड प्लान योर बुलिश ट्रेड। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ये बहुत ज़्यादा कोई डीप एनालिसिस वाली वीडियो नहीं थी, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स थे जो मैंने अपने चार्ट पे बनाए। सो इफ दिस वीडियो इवन हेल्प यू अ लिटिल बिट देन डू सब्सक्राइब डिकोडेड मार्केट्स।